क्या जालमुड़ी यहां भी पहुंच गई? असम, बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में साथियों, भारत की ये एस्पिरेशन ड्रिवन जर्नी हमारी डेमोक्रेसी को भी सशक्त कर रही है। जब लोगों के सपने सच होते हैं तो लोकतंत्र पर उनका भरोसा भी मजबूत होता है। साथियों, मैं आपको हाल के विधानसभा चुनाव का उदाहरण देता हूं। असम, बंगाल, क्या जालमुड़ी यहां भी पहुंच गई? असम, बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस बार 80 से 90% तक वोटिंग हुई और इसमें भी विमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ी है और ये हर राज्य का ट्रेंड है। आज भारत में वोटर उत्साहित हैं, आप भी उत्साहित हैं। साथियों, हमें गर्व होता है हर साल वोटिंग के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। साथियों, भारत में 90 करोड़ से 90 करोड़ से अधिक वोटर रजिस्टर्ड हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में 64 करोड़ लोगों ने वोट डाला, यानी यूरोपियन यूनियन की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा भारतीयों ने वोटिंग की। भारत अपने हर सिटीजन की डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को वैल्यू करता है और मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। साथियों, भारत जब सफल होता है तो पूरी मानवता को उसका फायदा होता है, लेकिन आज मानवता के सामने अनेक बड़ी चुनौतियां भी है। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
साथियों, ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में आज दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं। एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर वाटर सिक्योरिटी तक नीदरलैंड्स और भारत मिलकर काम कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर हमारा कोऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है और भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इससे भारत और नीदरलैंड की साझेदारी और मजबूत होगी और इसका लाभ आप सभी को भी होगा। भारतीय बिजनेस के लिए यूरोप में प्रवेश का नेचुरल गेटवे नीदरलैंड बनेगा। और इस जर्नी में हमारा डायस्पोरा ट्रस्टेड ब्रिज बन सकता है। और मैं इसलिए कहता हूं कि डायस्पोरा इंडिया की एम्बिशन को भी समझता है और यूरोप के स्टैंडर्ड्स को भी जानता है। इससे यहां बसे भारतीयों को भी भारत के हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के अधिक अवसर मिलेंगे। साथियों, नीदरलैंड ट्यूलिप की धरती है और यहां के खूबसूरत ट्यूलिप्स को देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहां आते हैं। भारत में भी दुनिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में से एक हमारे जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर में है। और जिस तरह नीदरलैंड को ट्यूलिप्स के लिए जाना जाता है, वैसे ही भारत लोटस यानी कमल के लिए जाना जाता है। साथियों, ट्यूलिप और कमल दोनों फूल हमें बताते हैं कि जड़ें चाहे पानी में हो या धरती पर, अगर सही पोषण मिले तो सुंदरता भी मिलती है और स्ट्रेंथ भी आ जाती है। यही भारत और नीदरलैंड के बीच पार्टनरशिप का भी आधार है। साथियों, हमारे बीच दोस्ती की एक और कड़ी है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती, और वो है स्पोर्ट्स। हम दोनों देश स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत कुछ मिलकर कर रहे हैं। अब जैसे क्रिकेट है, नीदरलैंड की क्रिकेट में भारतीय समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। अभी भारत में
T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें नीदरलैंड की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। भारत वर्ल्ड कप चैंपियन है, लेकिन भारत की टीम को भी नीदरलैंड की टीम ने बहुत बड़ी टक्कर दी थी। क्या झालमुड़ी यहां भी पहुंच गई? असम, बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में साथियों, भारत की ये एस्पिरेशन ड्रिवन जर्नी हमारी डेमोक्रेसी को भी सशक्त कर रही है। जब लोगों के सपने सच होते हैं तो लोकतंत्र पर उनका भरोसा भी मजबूत होता है। साथियों, मैं आपको हाल के विधानसभा चुनाव का उदाहरण देता हूं। असम, बंगाल, क्या झालमुड़ी यहां भी पहुंच गई? असम, बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस बार 80 से 90% तक वोटिंग हुई और इसमें भी विमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ी है और ये हर राज्य का ट्रेंड है। आज भारत में वोटर उत्साहित हैं, आप भी उत्साहित हैं। साथियों, हमें गर्व होता है, हर साल वोटिंग के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। साथियों, भारत में 90 करोड़ से 90 करोड़ से अधिक वोटर रजिस्टर्ड हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में 64 करोड़ लोगों ने वोट डाला, यानी यूरोपियन यूनियन की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा भारतीयों ने वोटिंग की। भारत अपने हर सिटीजन की डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को वैल्यू करता है और मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। साथियों, भारत जब सफल होता है तो पूरी मानवता को उसका फायदा होता है, लेकिन आज मानवता के सामने अनेक बड़ी चुनौतियां भी है। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक
दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। साथियों, ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में आज दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं। एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर वाटर सिक्योरिटी तक नीदरलैंड्स और भारत मिलकर काम कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर हमारा कोऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है और भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इससे भारत और नीदरलैंड की साझेदारी और मजबूत होगी और इसका लाभ आप सभी को भी होगा। भारतीय बिजनेस के लिए यूरोप में प्रवेश का नेचुरल गेटवे नीदरलैंड बनेगा। और इस जर्नी में हमारा डायस्पोरा ट्रस्टेड ब्रिज बन सकता है। और मैं इसलिए कहता हूं कि डायस्पोरा इंडिया की एम्बिशन को भी समझता है और यूरोप के स्टैंडर्ड्स को भी जानता है। इससे यहां बसे भारतीयों को भी भारत के हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के अधिक अवसर मिलेंगे। साथियों, नीदरलैंड ट्यूलिप की धरती है और यहां के खूबसूरत ट्यूलिप्स को देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहां आते हैं। भारत में भी दुनिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में से एक हमारे जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर में है। और जिस तरह नीदरलैंड को ट्यूलिप्स के लिए जाना जाता है, वैसे ही भारत लोटस यानी कमल के लिए जाना जाता है। साथियों, ट्यूलिप और कमल दोनों फूल हमें बताते हैं कि जड़ें चाहे पानी में हो या धरती पर, अगर सही पोषण मिले तो सुंदरता भी मिलती है और स्ट्रेंथ भी आ जाती है। यही भारत और नीदरलैंड के बीच पार्टनरशिप का भी आधार है। साथियों, हमारे बीच दोस्ती की एक और कड़ी है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती, और वो है
स्पोर्ट्स। हम दोनों देश स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत कुछ मिलकर कर रहे हैं। अब जैसे क्रिकेट है, नीदरलैंड की क्रिकेट में भारतीय समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। अभी भारत में T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें नीदरलैंड की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। भारत वर्ल्ड कप चैंपियन है, लेकिन भारत की टीम को भी नीदरलैंड की टीम ने बहुत बड़ी टक्कर दी थी।